सभी विद्यार्थी इस चैनल पर क्लास आप लोग रेगुलर देखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर वही क्लास करवाया जाता है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा। इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, इसलिए आप लोग इस क्लास को अंत देखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है कूलाम। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है पर, कूलाम का नियम किससे संबंधित है? कूलाम का नियम किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विद्युत आवेश से। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत आवेश से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर, दो समान आवेशों के बीच बल होता है। दो समान आवेशों के बीच जो बल होता है वो होता है प्रतिकर्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पर, विद्युत क्षेत्र की ऐसा इकाई क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है पर, विद्युत विभव की इकाई जो है वोल्ट है। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर, संधारित्र की इकाई है। संधारित्र की जो है इकाई जो है फ्राइडे है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्राइडे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पर, स्वतंत्र प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती है जब उसकी धारिता बढ़ती है क्षेत्रफल बढ़ाने से। ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रफल को बढ़ाने से। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, ओम का नियम किसने दिया? ओम का जो नियम दिया है ओम ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है। प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक है यह ओम, और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है पर, चालकता का ऐसा मात्रक है। इसका जो है सीमेंस हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, बैटरी में सेल सामान्यतः जुड़े होते हैं। बैटरी में सेल जो है इस श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है। इसका जो सूत्र होता है वी आई होता है। आप लोग याद ही रखिएगा, वी आई होता है, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो है ये होता है किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पर, 1 किलोवाट घंटा बराबर है। आप लोग इसका उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। 14 का सही उत्तर ऑप्शन बी, 3.6 जूल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई है ये टेस्ला है, ये टेस्ला है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, लोरेंज बल का सूत्र होता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, क्यू इंटू वी गुना बी। यह है लोरेंज बल का सूत्र है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर, कैलोरीमीटर को आमीटर में बदलने हेतु इसको जो है शंट जोड़ते हैं, शंट में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 17 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट में बदलने हेतु इसका जो होगा उच्च प्रतिरोध करना होगा। ऑप्शन नंबर बी, उच्च प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग जो होता है ये होता है 0.5 गोस होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो होगा वो वेबर हो जाएगा। ऑप्शन बी वेबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर फ्राइडे का नियम संबंधित है। फ्राइडे का नियम जो संबंधित है ये प्रेरण से है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी प्रेरण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर लेंज का नियम किसका संरक्षण दर्शाता है। 22 का सही तरह ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। लेंज का नियम जो है ये ऊर्जा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर प्रेरित ईएमएफ की इकाई है। इसकी जो इकाई है इसकी जो वोल्ट है, आप लोग याद रखिएगा वोल्ट है। तो इसका ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर तो प्रेरण की इकाई जो है हो जाएगा हेनरी हो जाएगा। हेनरी हेनरी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है एसी पर कार्य करता है, केवल और केवल एसी पर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर भारत में एसी की आवृत्ति होती है, ये जो होती है 50 हर्ट्ज होती है एच। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर एसी का आरएमएस मान होता है। एसी का आरएमएस जो मान जो हो जाता है वो जाता है VO/√2। आप लोग याद रखिएगा ये ऑप्शन सी जो है आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर प्रेरक प्रतिघात का सूत्र होता है ओमेगा सी होता है। ओमेगा सी आप लोग याद रखिएगा। 28 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर धारिता प्रतिघात का सूत्र होता है ओमेगा सी। इसका भी सही उत्तर होगा ओमेगा सी। इसका भी सूत्र होता है ओमेगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। 29 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 का होगा ऑप्शन नंबर ए। धारिता प्रतिघात का मात्रक जो हो जाएगा 1/ओमेगा सी हो जाएगा। 1/ओमेगा सी। आप लोग इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 यहाँ पर शक्ति गुणांक का जो मान हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। जब भी शक्ति गुणांक की बात है तो हमेशा cos थीटा इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। जो चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की। 31 का हो जाएगा हर्टज ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हर्टज। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर एक्स किरणों की खोज किसने की। 33 एस का सही तरह रोंटगन ने की थी। आप लोग याद रखिएगा रोंटगन ये जो है एक्स किरणों की खोज की थी। 23 का सी हो जाएगा। 33 का सी हो जाएगा। चलिए 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है। इसकी होती है रेडियो तरंग की होती है। आप लोग याद रखिएगा रेडियो तरंग की। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है। 35 का होगा डी होगा गामा किरणें की। गामा किरणें की आप लोग याद रखिएगा। सबसे अधिक रेडियो तरंग और सबसे कम गामा किरणें। चलिए अगला हम लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। लेंस की शक्ति का जो मात्रक है ये डायोप्टर है। डायोप्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये धनात्मक होती है।
और अवतल की ऋणात्मक होती है। उत्तल की होती है धनात्मक, आप लोग याद रखिएगा, और अवतल का ऋणात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवतल देखिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39 की तरफ बढ़ते हैं। मायोपिया में प्रयोग होता है, इसका जो प्रयोग होता है अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का प्रयोग होता है, अवतल लेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 पर हाइपर मेट्रोपिया में प्रयोग होता है, इसका जो प्रयोग होता है 40 में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41 पर प्रकाश का विवर्तन सिद्ध करता है, 41 का सही उत्तर का तरंग प्रकृति सिद्ध करता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पर यंग का दूषित प्रयोग सिद्ध करता है, 42 का सही उत्तर का व्यतिक्रम सिद्ध करता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 43 पर इंद्रधनुष का कारण है, 43 का सही उत्तर का दोनों है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों है, परावर्तन अपवर्तन दोनों है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 44 पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त जो है, इसका जो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी से बड़ा आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 पर प्रिज्म में विभेदन का कारण है, इसका जो कारण है अपवर्तनांक का परिवर्तन है, अपवर्तनांक का परिवर्तन है। चलिए अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 पर फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किसने की, 40 का सही उत्तर आइंस्टीन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 47 पर प्लैंक नियतांक का जो मान होता है तो होता है ऑप्शन नंबर ए 6.3×10⁻34 जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इसका सही उत्तर थॉमसन ने की थी, थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 49 की तरफ बढ़ते हैं। नाभिक की खोज किसने की थी, 49 का सही उत्तर रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 50 पर हाइड्रोजन एटम की व्याख्या किसने की, 50 का सही उत्तर ऑप्शन सी बोर ने की थी, ऑप्शन सी बोर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 51 पर द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है ये जो है E बराबर mc² से है, जिसको आइंस्टीन का फॉर्मूला कहते हैं, E बराबर mc²। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 52 पर अल्फा कण है, 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी He2+ है, अल्फा कण जो है He2+ है, आप लोग याद रखिएगा, 52 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 53 की तरफ बढ़ते हैं। बीटा कण है, बीटा जो कण है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पर गामा किरणें हैं, 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 55 पर रेडियोधर्मी की खोज किसने की, 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बेकरल ने की थी, ऑप्शन नंबर ए बेकरल ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 56 पर सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है अर्धचालक है, जो है अर्धचालक है, ऑप्शन नंबर सी अर्धचालक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 57 पर जर्मेनियम की संयोजकता होती है, 57 का सही उत्तर 4 होती है, कितना होती है 4 होती है जर्मन की संयोजकता, 57 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 58 पर इस प्रकार का अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक है, 58 का सही उत्तर हॉल है, बहुसंख्यक क्या है हॉल है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 59 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59 पर
एन प्रकार अर्धचालक में बहुत संख्यक वाहक है, इसका जो सही तरह का इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 60 है। यहाँ पर डायोड का प्रयोग होता है। डायोड का जो प्रयोग होता है ये होता है दृष्टिकारी में। ऑप्शन नंबर बी, दृष्टिकारी में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 61 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 61 है पर ट्रांजिस्टर में टर्मिनल होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। आप लोग को याद ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है पर LED का पूरा नाम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 63 है पर AND एन गेट में आउटपुट एक कब होगा? आउटपुट एक तब होगा जब दोनों एक होगा। जब जो है दोनों एक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनपुट और आउटपुट दोनों एक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और गेट में आउटपुट 0 कब होगा? इसका सही उत्तर तब दोनों 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 65 है पर नॉर गेट कहलाता है। नॉर गेट जो कहलाता है इन्वर्टर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 66 है पर शुद्ध धारा की इकाई है। 66 का सही उत्तर का एम्पियर है। एम्पियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 67 की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में जो है ये नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 68 है पर प्रकाश का कौन सिद्धांत किसने दिया? 68 का सही उत्तर न्यूटन ने दिया था। कौन दिया था? न्यूटन ने। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 69 यहाँ पर लेजर प्रकाश होता है। ये होता है सुगत होती है। ऑप्शन नंबर बी, सुसंगत होती है। सुसंगत। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 50 है पर फाइबर ऑप्टिक्स आधारित है। 70 का सही उत्तर का पूर्णांतिक परावर्तन। इस क्लास में देखे हैं टोटल 70 त्रुटि जो बोर्ड एग्जाम 2027 की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। सभी विद्यार्थी क्लास को रेगुलर एवं रोज देखिएगा। यदि आप लोग रेगुलर देखिएगा तो आप लोग को फिजिक्स में 70 कोई नहीं रोकेगा। चलिए अब क्लास को इन करते हैं यहीं पर।